हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ इन द मंगनाड़े बायोलॉजी क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोग अभी जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो है न्यूमेरिकल बेस, और वो क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर से रिलेटेड। और क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, क्या पूछा है क्वेश्चन में आपको, नाइट्रोजन बेस की वैल्यू आपको दी है, परसेंटेज दिया है। ओके, किसका? ए एंड सी मेक 30% एंड 20% ऑफ डीएनए रिस्पेक्टिवली बोला है। मतलब ए की वैल्यू दी है आपको 30%, ओके, एंड सी की वैल्यू दी है आपको 20%। ओके, दोनों की वैल्यू दी है। व्हाट विल बी द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ टी एंड सी पूछा है। आपको पूछा किसका गया है, टी का परसेंटेज कितना होगा और जी का परसेंटेज कितना होगा, ऐसा पूछा गया है। तो आपको पता है जितना ए रहता है उतना टी रहता है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड टी रहता है डीएनए में, और बेस पेयरिंग जो होती है फिक्स होती है ना। डीएनए में नाइट्रोजन बेस की जो पेयरिंग होती है फिक्स होती है, जितने ए होते हैं उतने टी होते हैं। मतलब अगर एडेनिन कितने हैं, 30% है, तो थायमिन भी कितने होंगे, थायमिन भी कितने होंगे, थायमिन भी 30% ही होंगे। जितने एडेनिन उतने थायमिन होंगे, मतलब 30% है ये। तो दोनों का मिला के कितना हो गया, इसका 60% हो गया ना। और इन दोनों का हो गया, बाद में अभी बाकी कौन रहेगा फिर 100% में से, 100% में से 40% बाकी है ना। तो 40% में से टी रहेगा, टी तो ऑलरेडी दिया है आपको, सॉरी 40%, मतलब जो रिमेनिंग 40% है उसमें सी रहेगा, सी रहेगा दैट इज़ 20%, और जी रहेगा 20%, क्योंकि पेयरिंग किसका किसका होता है, जी ट्रिपल बॉन्ड सी का पेयरिंग होता है। तो जितना जी रहेगा उतना सी रहेगा। इसका मतलब ये दोनों का मिला कितना हो गया, 40% हो गया ना। तो ए टी जी सी इन तीनों का चारों का हम अगर कंसिडर करते हैं, ओके, चारों का कंपोजिशन करते हैं, तो क्या है, ये 30%, टी 30%, जी 20% एंड सी 20%। तो सभी मिला कितने हो गए फिर 100% होता है। या फिर अगर आप प्यूरिन पायरिमिडिन बेस पे भी देख सकते हैं, प्यूरिन पायरिमिड में क्या होता है, ए प्लस जी, ओके, ए प्लस जी डिवाइडेड बाय टी प्लस सी इज इक्वल टू 1 है किसका, चार गाप का रूल। तो चार गाप के रूल के अकॉर्डिंग में आप देख सकते हो क्या, ए प्लस जी कितना है फिर, ए प्लस जी दैट इज़ 30% प्लस 20% इज इक्वल टू 50%, एंड टी कितना था, दैट इज़ 20% प्लस टी जो था 30% था ना। टी कितना था, टी जो है दैट इज़ 30% प्लस सी कितना है 20%। तो इनका भी अगर वैल्यू देखा जाए दैट इज़ 50% बाय 50% इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा ना। ओके, इसका मतलब चार ग्राफ रूल के अकॉर्डिंग भी इसका आंसर जो आ रहा है वही आ रहा है। तो इसका मतलब इसका आंसर जो आएगा, क्वेश्चन जो ऑप्शन में आंसर दिया है वो क्या है फिर, जी एंड सी या ए एंड टी का आपको दिया है, तो आपको निकालना था जी एंड सी का। ओके, जी एंड सी का निकालना था। तो टी तो वैसे क्वेश्चन ए का क्वेश्चन में ही दिया ऑलरेडी, ए का क्वेश्चन में दिया था, तो जितना ये है उतना टी है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर आएगा दैट इज़ क्या आएगा, आंसर विल बी बी आएगा। आंसर जो आएगा दैट इज़ बी आएगा, क्योंकि उस बी ऑप्शन में ही, बी आंसर में खाली दिया है उन्होंने। टी 30% है और जी 20% है। सो दिस इज़ योर आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, और दिस इज़ योर सॉल्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।